हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाश्वत शर्मा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड सेंटेंस। वन वर्ड सेंटेंस क्या होते हैं? जो मेन जो रहते हैं सेंटेंस, उसको एक शब्द में हम पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन वर्ड मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल सब एग्जाम के लिए। और उसके लिए भी सबसे मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड का कलेक्शन है ब्लैक बुक में, जो आपको पूरा आसानी से मिल जाएगा। तो आज मैं ब्लैक बुक के टॉप 200 वन वर्ड सेंटेंस आपको पूरे करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं। फर्स्ट नंबर हो जाएगा ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेज। उसको क्या बोलेंगे हम? पैनिकिया। पैनिकिया बोलेंगे दोस्तों। और ये क्या होता है? नाउन होता है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? रामबाण इलाज। फिर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। इसको क्या बोलेंगे? ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है दोस्तों। ऑब्सोलेट बोलते हैं। ऑब्सोलेट क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या? अप्रचलित, यानी कि कोई अब कोई चीज अब प्रचलित नहीं रही है, यानी कि फेमस नहीं रही है। तीसरा क्या हो गया? प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। इसको क्या बोलते हैं? एवियरी। वो जगह जहाँ पर सब तरीके के पक्षी रखे जाते हैं, और ये क्या होता है? नाउन। तो इसको क्या बोलते हैं? पक्षीशाल। फिर चौथा नंबर का क्या हो गया? एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन ए मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु हैज डाइड। इसको क्या बोलते हैं? एफिटाफ। एफिटाफ क्या होता है? नाउन। उसको क्या बोलते हैं? समाधि लेख। हिंदी में समाधि लेख बोलते हैं। कोई आदमी शांत हो जाता है किसी कारणवश, तो उसके ऊपर जो बुक लिखी जाती है उसको एपिटाफ बोलते हैं, और उसको हिंदी में समाधि लेख बोलते हैं। फिर क्या होता है? पांचवा नंबर का, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड में इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल। और इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको अनसंशोधनीय, अनसंशोधनीय बोलते हैं दोस्तों। और फिर इसके बाद 6 नंबर पे आता है समथिंग, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनएविटेबल। एडजेक्टिव होता है अटल, यानी कि अमर होता है ये। और 7 नंबर पे होता है एन एक्सट्रीम फेयर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया ये भी नाउन होता है, छोटे जगह में होने वाला डर, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। और फिर 8 नंबर पे आता है हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। इसको क्या बोलते हैं? इलेजिबल। जो राइटिंग हम बहुत ही, यानी कि खतरनाक तरीके से लिखी होगी और हमको समझ में नहीं आ रही, उसको इलेजिबल बोलते हैं। और वो अपठनीय हिंदी में बोलते हैं, यानी कि पढ़ने के लायक नहीं होता है। और 9th नंबर पे ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग कंप्लेनिंग। स्टोइक। स्टोइक बोलते हैं, ये नाउन होता है, मतलब सहनशील शक्ति। सहनशील शक्ति बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में। और फिर 10th नंबर पे एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरी वन इज हैप्पी, अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे? वन वर्ड में यूटोपिया रिप्रेजेंट करेगा। इसको वर्ड यूटोपिया रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या होता है? नाउन, मतलब आदर्श राज्य, यानी कि खुशमय राज्य होगा। और फिर इसके बाद 11th नंबर पे आएगा ए पर्सन हु हेल्प्स अनादर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम। इसको क्या बोलते हैं? अकम्प्लिश। अकम्प्लिश बोलेंगे वन वर्ड में। ये क्या होता है? नाउन होता है दोस्तों, मतलब सह अपराधी, यानी कि किसी क्राइम को पार्टनर करा है इसने, किसी क्राइम में ये अपने दोस्त का पार्टनर रहा है। 12 नंबर पे क्या होता है? समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं दोस्तों, और ये एग्जाम में 8 बार रिपीट हो चुका है। और इस ये क्या होता है? नाउन होता है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परोपकारी। और फिर इसके बाद 13 नंबर पर एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। इसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्टर्ड, एम्बीडेक्स्ट्रस। और ये भी 8 बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट होते हैं ये। इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। और ये क्या है? नाउन है। उसको मतलब क्या होता है? उभय हाथ से, यानी कि अपने दोनों हाथों से जो लिख सकता है। और फिर क्या बोलते हैं? बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनादर। कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी यानी कि समकालीन बोलते हैं हम इसको, यानी कि कोई आदमी अपने दोस्तों के समकालीन जी रहा है, किसी अपने रिश्तेदार के समकालीन, यानी कि उसी के डायमेंशन में जी रहा है, उसको बोलते हैं समकालीन। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, इनऑडिबल, यानी कि वो चीज़ जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, अश्राव्य। और 16 नंबर पे पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ह्यूमन फ्लैश मतलब जो आदमियों का मांस खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैनिबल। कैनिबल यानी कि नरभक्षक। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार,
उसको क्या बोलते हैं, चौफर। चौफर मतलब मोटर चालक, ड्राइवर समझ लो आप। और फिर 18 नंबर पे, पर्सन हु लीव्स इस कंट्री टू लिव इन अनादर, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट यानी कि कोई अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है, रहने लगता है सिटीजनशिप छोड़ के, तो उसको क्या बोलते हैं, देश त्यागी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। और फिर 19 नंबर पे, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, एक्सोनरेट यानी कि सबको सभी दोषों से मुक्त कर देते हैं, दोष मुक्त करना इसको कहते हैं हिंदी में, एक्सोनरेट बोलते हैं इंग्लिश में। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, फास्टिडियस। फास्टिडियस माने कि ढीठ, यानी कि किसी को मनाना, उससे कुछ काम करवाना बहुत ही मुश्किल होता है, और हिंदी में इसको ढीठ बोलते हैं या हठी बोलते हैं, यानी जिद्दी बोलते हैं। और फिर 21 नंबर पे हो गया, एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर ऑफ वंस काइंड, ग्रीगेरियस। इसको क्या बोलते हैं, झुंड में रहने वाला। ये भी दोस्तों 7 बार आ चुका है सीजीएल और सीएचएसएल में। ये मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सेंटेंस है, तो आपको इनको बहुत अच्छे से करना है। फिर क्या बोलते हैं 22 नंबर पे, वन हु इज इजिली डिसीव्ड, मतलब एक वो आदमी जो आसानी से जिसको आसानी से कोई भी धोखा दे सकता है, गुलीवल। गुलीवल बोलते हैं मतलब आसानी से धोखा खाने वाला। और फिर क्या बोलते हैं, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, इनफॉलिबल, यानी कि कोई आदमी जो अचूक है, कोई मिस्टेक नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अचूक। ये एडजेक्टिव और ये एग्जाम में 7 बार आ चुका है। और फिर 24 नंबर पे, पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर। ये 7 बार आ चुका है दोस्तों एग्जाम में। और ये नाउन है, शब्दकोश के लेखक इसको बोलते हैं, यानी कि जो डिक्शनरी को लिखता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। दोस्तों अब हम लेते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर पे है, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन। इसको क्या बोलते हैं, नोटोरियस। नोटोरियस। और ये 7 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसको क्या ये एडजेक्टिव होता है, मतलब कुख्यात। कुख्यात बोलते हैं फेमस। और फिर इसके बाद, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, उसको क्या बोलते हैं, ओपैक। ओपैक ये भी 7 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों एग्जाम में। ये एडजेक्टिव है, मतलब अपारदर्शी, इसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती है। और 27 नंबर पे, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, इसको क्या बोलते हैं, एब्डिकेट। एब्डिकेट 6 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, और इसको क्या बोलते हैं, वर्ब होती है ये, मतलब पद त्यागना, अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देना। और फिर क्या बोलते हैं, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, मतलब पुरातत्व, किसी चीज के बारे में, पुराना इतिहास के बारे में बताना। फिर इसके बाद अपना क्या बोलते हैं, फिर ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको क्या बोलते हैं, अथीस्ट। ये भी 6 बार रिपीट हो चुका है। ये नाउन होता है, इसका मतलब नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते हैं। फिर हार्ड बट इजली ब्रोकन, लिएबल टू ब्रेक इजली, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब इसको कठोर रहता है पर आसानी से टूट जाता है, इसको क्या बोलते हैं, भंगुर। और ये एडजेक्टिव होता है। फिर अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, कार्टोग्राफर, जो आदमी मैप बनाता है या ड्रॉ करता है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। ये नाउन होता है, और ये मानचित्रकार बोलते हैं इसको हिंदी में। फिर इसके बाद होता है, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, यानी कि लगातार कोई कार्यक्रम या कालक्रम हो रहा है, और ये नाउन होता है, इसको कालक्रम बोलते हैं हिंदी में दोस्तों। और फिर क्या बोलते हैं, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म ए शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ये स्टार्स का ग्रुप होता है, तारों का समूह होता है, जो बनाता है कुछ भी शेप बनाता है, पर्टिकुलर शेप, उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टलेशन। ये नाउन होता है, हिंदी में उसको नक्षत्र बोलते हैं। फिर ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर यानी कि कोई स्पीच जिसकी हमने पहले से तैयार नहीं करी है, कोई सिचुएशन आ जाता है कि एंड टाइम पे हमको उसको देना पड़ता है, बिना तैयारी के दी गई स्पीच, इसको हिंदी में बोलते हैं बिना तैयारी के। और फिर ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजनरी इलनेस, अ पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंजियस अबाउट हिज हेल्थ, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। ये 6 बार आया दोस्तों एग्जाम में, CHSL और CGL में। ये नाउन है, और इसको बोलते हैं रोग भ्रमी। फिर अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, इसको बोलते हैं हिपोक्राइट, यानी कि कोई पर्सन प्रिटेंड कर रहा है कि वो जो है नहीं पर वो बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब पाखंडी बोलते हैं इसको हिंदी में। और ये नाउन है, और ये एग्जाम में 6 बार आया। ए पर्सन, ए प्लेन ऑफ ए जर्नी
इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट। इसको बोलते हैं इटनरी। ये 6 बार आया है एग्जाम में। नाउन है यात्रा कार्यक्रम, यानी कि यात्रा जो अपन जर्नी करते हैं उसका पूरा शेड्यूल। 38 नंबर पे पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, क्लेप्टोमेनिया। ये नाउन होता है चोरी करने की बीमारी, जिसको आदत हो जाती है कि बार बार चोरी करने की, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं मिंट। वो जगह जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिंट बोलते हैं, और हिंदी में इसको टकसाल बोलते हैं। और ये नाउन है, और दोस्तों ये 6 बार एग्जाम में आ चुका है। पर्सन हु डिसलाइक वुमेन्स, इसको बोलते हैं माइजोगिनिस्ट। माइजोगिनिस्ट ये नाउन है, यानी मतलब स्त्रियों से नफरत करता है, स्त्री दोषी द्वेषी होता है ये, इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री द्वेषी। फिर गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ओन किथ एंड किन, इसको क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म, यानी कि जो अपने परिवार को ही बढ़ावा दे रहा है बार बार, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। और ये एग्जाम में 6 बार आ चुका है दोस्तों। ये नाउन है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं भाई भतीजावाद। आपने सुना ही होगा आजकल बॉलीवुड में और इसमें राजनीति में सब भाई भतीजावाद चल रहा है, तो इसको ही बोलते हैं भाई भतीजावाद, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेपोटिज्म। फिर अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, इसको क्या बोलते हैं? शोल, यानी कि किसी समूह में बहुत ज़्यादा मछलियाँ तैर रही हैं एक साथ, उसको क्या बोलते हैं? मछलियों का समुदाय। और ये एग्जाम में 6 बार आया दोस्तों, और इसको भी नाउन बोलते हैं हम। 43 नंबर पे पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, टीटो टॉलर मतलब कोई आदमी जो हमेशा कभी भी नशा नहीं करता, पूर्णतया मद मद्य त्यागी, इसको बोलते हैं हिंदी में, यानी कि कभी नशा नहीं करता, कभी कुछ भी तरीके का दारू या कुछ नहीं पीता है। और फिर 44 नंबर पे एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, एम्फीबियन, यानी कि जो जानवर, जो प्राणी जो दोनों जल और थल दोनों पे रह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। और नाउन होता है दोस्तों ये, और ये उभयचर जंतु बोलते हैं इसको हिंदी में। और फिर ए सिचुएशन इन अ कंट्री एंड एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, उसको क्या बोलते हैं? एनार्की। कंट्री में वो उस तरह की सरकार है जहाँ पर कोई गवर्नमेंट की वो नहीं चलती है, गवर्नमेंट के रूल नहीं चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनार्की बोलते हैं। और ये नाउन होता है दोस्तों, एग्जाम में 5 बार आया है, इसको अराजकता बोलते हैं हिंदी में। एनिमल एंड प्लांट ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, इसको क्या बोलते हैं? एक्वाटिक बोलते हैं, यानी कि जो जानवर या प्राणी या पानी के अंदर या पानी के पास रहते हैं, किनारे रहते हैं, उसको एक्वाटिक एनिमल बोलते हैं। और ये एडजेक्टिव होता है दोस्तों, और इसको हिंदी में बोलते हैं जलीय जानवर। और फिर वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं? ऑडिटर बोलते हैं। जो आदमी या कोई पर्सन जो ऑफिशियल एग्जाम कराता है अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटर। 5 बार आया है दोस्तों एग्जाम में, नाउन होता है। और ये लेखा परीक्षक इसको हिंदी में बोलते हैं। और फिर इसके बाद एन अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय सेल्फ, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। कोई आदमी अपनी खुद के जीवन के बारे में लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी एग्जाम में 5 बार आया है दोस्तों। ये नाउन होता है, मतलब आत्मकथा, खुद की कथा लिखता है कोई आदमी खुद के स्वयं के द्वारा, उसको आत्मकथा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और फिर 49 नंबर पे वन हुई इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी कि जो आदमी बुक पढ़ना, बुकों के साथ रहना पसंद करता है, उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है एग्जाम में, आपको इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। एग्जाम में 5 बार आया है, ये नाउन है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुस्तक प्रेमी। 50 नंबर का वर्ड अटर्ड impiously about God, the act of speaking irreverently about sacred things, इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी बोलते हैं। और ये दोस्तों एग्जाम में 5 बार आया है, ये नाउन होता है, और इसका क्या होता है हिंदी में अर्थ? ईश्वर की निंदा कहते हैं दोस्तों इसको। फिर 51 नंबर में एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, उसको क्या बोलेंगे? वन वर्ड के तौर पे बॉकेट बोलेंगे। बॉकेट ये भी 5 बार आया है दोस्तों, और ये भी नाउन है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुलदस्ता बोलते हैं। और फिर है 53 नंबर का हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी, ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट, इसको क्या बोलते हैं? कैराबैन बोलते हैं दोस्तों।
और ये भी 5 बार आया है, और ये भी नाउन है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? काफिला बोलते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद 53 नंबर पे ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग बोलते हैं इसको वन वर्ड में सब्स्टिट्यूशन में। ये भी 5 बार आया है, ये भी नाउन है दोस्तों, और इसको हिंदी में सूची बोलते हैं। फिर 54 नंबर पर वन हु प्लेस द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, उसको क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफर। ये भी 5 बार आया है दोस्तों, डांस सिखाने वाला जो कोरियोग्राफ करता है स्टेप्स को। और इस ये भी नाउन होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं नृत्य निर्देशक। 55 नंबर पे इसके बाद है थिंग फिट टू बी ईटन, यानी कि जो खाने लायक अनुकूल हो उसको क्या बोलते हैं? एडिबल। ये भी 5 बार आया है दोस्तों। ये एडजेक्टिव होता है, और इसको क्या बोलते हैं? खाद्य हिंदी में। फिर होता है 56 नंबर पे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। ये भी क्या बोलते हैं दोस्तों? 5 बार आया है, ये नाउन होता है, और इसको बोलते हैं कीट विज्ञान हिंदी में। 57 नंबर पे शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, उसको क्या बोलते हैं? एपिलॉग। इंग्लिश में एपिलॉग बोलते हैं। ये भी 5 बार आया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, वन वर्ड सेंटेंस है। और ये पूरे क्या बोलते हैं? आपको बहुत जरूरी है करना। और ये भी नाउन है दोस्तों, और इसको बोलते हैं उपसंहार हिंदी में। फिर इसके बाद 58 नंबर पे कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, इसको क्या बोलते हैं? फैटल। ये भी 5 बार आया है दोस्तों, और ये है एडजेक्टिव, और इसको बोलते हैं हिंदी में घातक। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर, तो क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। ये भी 5 बार आया है दोस्तों, और ये है नाउन, और इसको बोलते हैं फूल वाला जो फूल बेचता है। फिर वन हु ईट टू मच, उसको क्या बोलते हैं? जो बहुत अत्यधिक खाता है उसको बोलते हैं ग्लटन। ये नाउन है दोस्तों, खाऊ या पेटू बोलते हैं इसको हिंदी में। फिर होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, इसको बोलते हैं ऑनोनरी। ऑनोररी। ये भी 5 बार आया दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, इसको बोलते हैं माननीय। फिर एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, इसको क्या बोलते हैं? पानी से बहुत अत्यधिक डर होना, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ये नाउन होता है दोस्तों, पानी का भय हिंदी में बोलते हैं इसको। वन हु डिस्ट्रॉय इमेजेस और अटैक पॉपुलर बिलीव्स, को क्या बोलता है? आइकोनोक्लास्ट। 5 बार आया है दोस्तों, नाउन होता है, मूर्ति तोड़ने वाला हिंदी में इसको बोलते हैं। फिर अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, इसको बोलते हैं इलिटरेट, मतलब बिना पढ़ा लिखा हुआ जो कोई कुछ पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, ये होता है एडजेक्टिव दोस्तों, उसको बोलते हैं निरक्षर। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसपे हम भरोसा नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल। एडजेक्टिव होता है दोस्तों, अविश्वसनीय बोलते हैं इसको हिंदी में। फिर दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसैटिबल। इनसैटिएबल इसको बोलते हैं दोस्तों, ये भी 5 बार आया है, एडजेक्टिव है, लालची बोलते हैं इसको हिंदी में। फिर इसके बाद द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं इंसोम्निया, यानी कि इसको नींद ना आने की बीमारी कहते हैं, इसको बोलते हैं अनिद्रा। ये होता है नाउन। इसके बाद वन हु डाइज विदाउट अ विल, इसको बोलते हैं इंटेस्टेट। ये भी 5 बार आया दोस्तों, ये एडजेक्टिव, बिन वसीयत मरा हुआ हिंदी में इसका अर्थ होता है। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, इर्रेवोकेबल, इसको बोलते हैं। 5 बार आया दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, अटल, इसका मतलब अमर होता है। सेंटिमेंटल लॉगिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, इसको बोलते हैं नॉस्टैल्गिया। नॉस्टैल्गिया बोलते हैं, नाउन है, अतीत की घटनाओं की यादें। ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, न्यूमिस्मेटिस्ट। ये भी 5 बार आया दोस्तों, ये नाउन है, मुद्रा शास्त्री, जो अपने अलग अलग तरीके के सिक्के कलेक्ट करता है उसको मुद्रा शास्त्री बोलते हैं। फिर गवर्नमेंट और ए रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, इसको बोलते हैं ओलिगार्की। ये भी 5 बार आया है दोस्तों, ये भी नाउन है, अल्पपन अल्पतंत्र बोलते हैं इसको हिंदी में दोस्तों। फिर वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसिएंट। ये भी 5 बार आया है दोस्तों, एडजेक्टिव है, सर्वज्ञानी बोलते हैं इसको हिंदी में। फिर इसके बाद वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट।
नाउन होता है दोस्तों आशावादी, इसको हर चीज में पॉजिटिविटी दिखाई देती है। अ पर्सन हु लव्स सपोर्ट्स एंड डिफेंड हिज कंट्री, पेट्रियट। नाउन होता है देशभक्त बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, पेडेस्ट्रियन। जो पैदल चलता है उसको पेडेस्ट्रियन बोलता है, पैदल यात्री। नाउन होता है दोस्तों ये। फिर अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, फिलेटलिस्ट। नाउन होता है डाक के टिकट का संग्राहक बोलते हैं दोस्तों हिंदी में इसको। फिर वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, सैक्रिलेज बोलते हैं दोस्तों, ये नाउन होता है। अपवित्रीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। इसके बाद 79 नंबर, समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, इसको क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। ये 5 बार आया है दोस्तों, ये नाउन होता है नींद में चलने वाला, इसको हिंदी में बोलेंगे। 80 नंबर पे, टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फॉर्म, इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर ए होल, इसको क्या बोलेंगे? एब्रिविएशन। 4 बार आया है दोस्तों, ये नाउन है संक्षेपण। 81 नंबर पे, स्टडी ऑफ साउंड, इसको क्या बोलते हैं? अकाउस्टिक्स। 4 बार आया दोस्तों, ये भी नाउन है ध्वनि विज्ञान, इसको हिंदी में बोलेंगे। 82 नंबर पे, द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ ए प्यूबर्टी एंड द एडल्टहुड, इसको क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। ये भी 4 बार आया दोस्तों, ये नाउन है किशोर अवस्था, हिंदी में इसको बोलते हैं। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, उसको क्या बोलते हैं? एजेंडा। नाउन है दोस्तों कार्य सूची बोलते हैं इसको। 84 नंबर पे, वन हु प्लेज फॉर अ प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, अ पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशन, उसको क्या बोलते हैं? एमेच्योर। 4 बार आया दोस्तों, ये भी नाउन है शौकीन व्यक्ति, हिंदी में इसको बोलते हैं। 85 नंबर पे, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, इसको क्या बोलते हैं? एम्बिजियस। 4 बार आया दोस्तों, ये एडजेक्टिव कहलाता है और इसका हिंदी में अर्थ होता है अनेकार्थी। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेशिया। 4 बार आया दोस्तों, ये नाउन है भूलने की बीमारी कहते हैं इसको हिंदी में। एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, एमनेस्टी बोलते हैं दोस्तों इसको, ये नाउन होता है राज क्षमा बोलते हैं इसको हिंदी में। ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, एंकर बोलते हैं दोस्तों इसको इंग्लिश में। ये अपना टेलीविजन प्रोग्राम वगैरह स्टेज पे जैसा आपने देखा होगा रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं, इनको एंकर बोलते हैं। ये नाउन होते हैं समाचार उद्घोषक। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, उसको क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी बोलते हैं। एनिवर्सरी नाउन होता है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं सालगिरह। ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटीडोट बोलते हैं। ये भी 4 बार आया है, ये नाउन होता है दोस्तों विषहर औषध, यानी कि इससे जहर का असर कम कर सकते हैं हम लोग। 91 नंबर पे, ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, सो क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं दोस्तों। ये नाउन होता है मछली घर बोलते हैं जहाँ पर मछली को रखा जाता है। ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइलैंड्स, इसको क्या बोलते हैं? आर्कीपेलेगो। 4 बार आया दोस्तों, ये नाउन होता है ये द्वीप समूह, द्वीपों का समूह कहते हैं इसको हिंदी में। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, इसको क्या बोलते हैं? आर्काइव्स। 4 बार आया है दोस्तों, ये नाउन होता है अभिलेखागार, इसको हिंदी में बोलते हैं। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। नाउन होता है दोस्तों ये श्रेष्ठ जनों द्वारा राज्य शासन, इसको हिंदी में बोलते हैं। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स, इसको क्या बोलते हैं? एस्केटिक। नाउन होता है दोस्तों तपस्वी, तपस्या करने वाले। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, इसको क्या बोलता है? एस्ट्रोनॉमी। नाउन होता है दोस्तों खगोल शास्त्र बोलते हैं इसको। 97 नंबर पे, अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज,
इसको क्या बोलते हैं? बायलिंगुअल। 4 बार आया दोस्तों। एडजेक्टिव होता है द्विभाषिक, यानी कि दो भाषा बोलने वाला आदमी। 98 नंबर पे गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, ब्यूरोक्रेसी। 4 बार आया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आपको बहुत अच्छे से करना है। नाउन होता है ये, और नौकरशाही बोलते हैं इसको। होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, इसको क्या बोलते हैं? बरो। नाउन होता है दोस्तों, ये बिल बोलते हैं इसको, जहां पर छोटे छोटे जानवर रहते हैं। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज, इसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। 4 बार आया दोस्तों। नाउन है हृदय रोग विशेषज्ञ, जो हृदय से रिलेटेड डिसीज को सही करने में एक्सपर्ट होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर इसके बाद 101 पे एनिमल दैट ईट मीट, तो बोलते हैं कार्निवरस। जो मांस खाते हैं वो जानवर को कार्निवरस बोलते हैं। ये नाउन होता है। मांसभक्षी इसको हिंदी में बोलते हैं। द आर्ट ऑफ और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, तो बोलते हैं कार्टोग्राफी। ये नाउन होता है दोस्तों। मानचित्रकारी इसको हिंदी में बोलते हैं। 103 नंबर का, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, ए गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर्स। इसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे दोस्तों? कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे। ये 4 टाइम आया है दोस्तों। नाउन होता है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? धार्मिक सभा बोलते हैं दोस्तों। और इसके बाद अब होगा 104, अ मैन हु knows a lot about like food, music and art, उसको क्या बोलते हैं? कोनाजियर। ये 4 बार आया है दोस्तों। ये नाउन होता है, इसको क्या बोलते हैं? विशेषज्ञ और पारखी। 105 होगा, ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वलेसेंट। ये भी 4 बार आया है दोस्तों। नाउन होता है बीमारी से ठीक होना, इसका हिंदी में होता है। और फिर इसके बाद 106 होगा, ए पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर इजली, ये क्या बोलते हैं? इसको क्रेड्यूलस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के तौर पे। ये एडजेक्टिव होता है दोस्तों, और इसको बोलते हैं हिंदी में भोला भाला। फिर इसके बाद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेज, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डर्मेटोलॉजी। ये 4 बार आया है दोस्तों। ये नाउन होता है, और इसको क्या बोलते हैं? त्वचा विज्ञान हिंदी में बोलते हैं। फिर 108 पे क्या होता है? ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, उसको क्या बोलते हैं? डॉर्मिटरी। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, नाउन है, और इसको क्या बोलते हैं? शायनगार, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। फिर 109, अ गेम इन विच नो वन विंस, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉ बोलते हैं दोस्तों। जैसे मैच ड्रॉ हो जाते हैं क्रिकेट के, कोई जीतता नहीं है, इसलिए उसको ड्रॉ बोलते हैं। ये होती है वर्ब, और इसको क्या बोलते हैं? अनिर्णित करना, यानी कि किसी का रिजल्ट नहीं निकलता है। 110 में क्या होता है? मैन बिलीविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन, इसको क्या बोलते हैं? एफेमिनेट। एडजेक्टिव होता है दोस्तों ये, नारी जैसा व्यवहार करने वाला। 111, a person who talks too much of himself, a person who speaks always in praise of himself, a person who is excessively conceited and self absorbed, सो क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट बोलते हैं दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी बार बार रिपीट होता है। ये नाउन होता है, और इसको क्या बोलते हैं? अहमवादी हिंदी में, जो खुद की तारीफ हमेशा करता रहता है। 112 क्या होता है? ए पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, सो क्या बोलते हैं दोस्तों? एलेगी। ये भी 4 बार आ चुका है दोस्तों। ये नाउन है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शोक गीत। फिर 113 नंबर पे, एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, इसको क्या बोलते हैं? एम्बल्समेंट। ये भी 4 बार आया दोस्तों। ये भी नाउन है, और इसको हिंदी में बोलते हैं गबन। 114 पे क्या हो जाएगा? ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इंक्योरेबल डिसीज, इसको क्या बोलते हैं? यूथेनेशिया। नाउन होता है दोस्तों, इच्छा मृत्यु। 115, द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपल, इसको क्या बोलते हैं? जेनोसाइड। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को एक साथ उनका कत्ल कर दिया जाता है, तो उसको जेनोसाइड बोलते हैं। और इसको नाउन होता है दोस्तों, और इसको क्या बोलते हैं? जाति संहार। 116 पे क्या होता है? द लाइन व्हेन द लैंड एंड द स्काई सीम्स टू मीट, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजन बोलते हैं दोस्तों। ये भी 4 बार रिपीट हुआ है। ये नाउन है, और इसको क्या बोलते हैं? क्षितिज।
फिर 117 पे क्या होता है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, इनएक्सेसिबल। ये एडजेक्टिव होता है दोस्तों और हिंदी में इसको बोलते हैं दुर्गम। 118 में क्या बोलते हैं, इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, इसको क्या बोलते हैं, इनडिफेटिगेबल। एडजेक्टिव होता है दोस्तों और इसको क्या बोलते हैं, ना थकने वाला। 119 में क्या होता है दोस्तों, दैट कैन बर्न कैचेस फायर इजली, इनफ्लेमेबल। एडजेक्टिव है दोस्तों, ज्वलनशील बोलते हैं इसको हिंदी में। 120 में क्या बोलते हैं दोस्तों, ए कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, उसको क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। 4 बार आया दोस्तों, ये भी नाउन है और हस्तलिपि बोलते हैं इसको हिंदी में। 121, सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, इसको क्या बोलते हैं, मर्सिनरी बोलते हैं दोस्तों। नाउन होता है किराए का सैनिक, हिंदी में इसको बोलते हैं। 122, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मिसैंथ्रोप। ये भी 4 बार आया है दोस्तों, ये नाउन होता है और इसको क्या बोलते हैं, मानव द्वेषी। फिर 123, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और ए क्वीन, को क्या बोलते हैं, मोनार्की। नाउन होता है दोस्तों राजतंत्र। अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनादर, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नेम सेक बोलते हैं। 4 बार आया है दोस्तों, ये नाउन होता है हम नाम बोलते हैं इसको। 125 में अ नोटिस ऑफ ए पर्सन डेथ, इसको क्या बोलते हैं, ऑबिचुअरी। 4 बार आया है दोस्तों, नाउन होता है ये, वो शोक संदेश बोलते हैं दोस्तों इसको। ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं दोस्तों। 4 बार आया है, ये नाउन होता है अष्टभुज बोलते हैं इसको हिंदी में। वन हु इज ऑल पावरफुल, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है और ये सर्वशक्तिमान इसको हिंदी में बोलते हैं। अ पीस ऑफ लैंड स्लैश गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्किड। 4 बार आया दोस्तों, नाउन है फलोद्यान बोलते हैं इसको हिंदी में। इसके बाद 129, अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा दोस्तों, पैसिफिस्ट होगा। ये भी 4 बार आया है दोस्तों, नाउन होता है और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शांतिवादी। इसके बाद 130 क्या हो जाएगा, वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, इसको क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, बार बार रिपीट होता है, नाउन है और इसको हिंदी में बोलते हैं जनहितैषी। फिर 131 क्या होता है, पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं दोस्तों। नाउन होता है बहुभाषी, जो एक से ज्यादा भाषा में बात कर सकता है। 132 क्या होता है, एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रीडेटर बोलते हैं दोस्तों। ये नाउन होता है परजीवी बोलते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहने वाला। 133 क्या होता है, फिक्शियस नेम स्पेशली वन अज्यूम्ड बाय एन ऑथर, इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोनिम। नाउन होता है दोस्तों उपनाम बोलते हैं इसको। 134 क्या होता है, पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सिक्लूजन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, रिक्ल्यूज। नाउन होता है दोस्तों बैरागी बोलते हैं इसको हिंदी में। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, इसको क्या बोलते हैं, रेटिसेंट। एडजेक्टिव होता है दोस्तों अल्पभाषी होता है हिंदी में, इसका बोलते हैं। 136, अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, अ नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंचुरी। नाउन होता है दोस्तों अभ्यारण्य, इसको हिंदी में बोलते हैं। 137, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सिक्युलर। एडजेक्टिव होता है दोस्तों धर्म निरपेक्ष। 138, अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर ए स्वॉर्ड और नाइफ, कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ वेपन और ए टूल, इसको क्या बोलते हैं, शैत बोलते हैं दोस्तों। नाउन होता है हिंदी में इसको बोलते हैं म्यान, तलवार म्यान में रखते हैं ना, वो म्यान इसको बोलते हैं दोस्तों।
फिर 139, एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? सिनेक्योर। नाउन होता है दोस्तों आराम की नौकरी, हिंदी में बोलते हैं। 140, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनिवर्सल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होता है दोस्तों एडजेक्टिव होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वभौमिक, सार्वभौमिक। 141, वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दोस्तों? यूश्योरर। 4 बार आया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है, बार बार रिपीट होता है। नाउन है दोस्तों और इसको हिंदी में बोलते हैं सूदखोर। अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस इन एन एक्टिविटी, उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दोस्तों? वेटरन। नाउन होता है दोस्तों ये अनुभवी, एक्सपीरियंस, जो ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो। 143, अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रेत। 4 बार आया है दोस्तों, नाउन है ये, और पुष्पांजलि बोलते हैं इसको हिंदी में दोस्तों। फिर 144 पे क्या होता है? टू डिसाइड एन स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्वेट। ये 3 बार रिपीट हुआ है, वर्ब है दोस्तों, और हिंदी में इसको बोलते हैं बरी करना। 145 है, वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दोस्तों क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। ये 3 बार आया है दोस्तों, नाउन होता है और शब्दों से पहले इसका हिंदी में मीनिंग होता है दोस्तों। शब्दों से पहले और अक्षरों से बना एक शब्द, तब बोल देना, ठीक है। 145, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दोस्तों इसको क्या बोलेंगे? एक्रोनिम। ये नाउन होता है दोस्तों, इसका हिंदी में मीनिंग होता है शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द। 145, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्रोनिम। 3 बार आया है दोस्तों, ये नाउन होता है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द। इसके बाद आता है 146, कंसर्न्ड विथ ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहेंगे दोस्तों? एस्थेटिक। ये 3 बार आया है दोस्तों, एडजेक्टिव होता है सौंदर्य बोधि, हिंदी में इसका मीनिंग होता है। 147 क्या होता है दोस्तों? अ पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलेंगे दोस्तों? एलियन बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, ये नाउन होता है और हिंदी में इसका मतलब होता है अजनबी। 148, अ पर्सन who believes that laws and governments are not necessary, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों? एनार्किस्ट बोलेंगे। नाउन होता है दोस्तों अराजकतावादी, इसको हिंदी में बोलते हैं। 149, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी। 3 बार आया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बहुत अच्छे से करना। नाउन होता है दोस्तों और इसको हिंदी में बोलते हैं मानव विज्ञान। 150, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलेंगे दोस्तों? एंटीपैथी। नाउन होता है दोस्तों ये, हिंदी में इसका मतलब घृणा और चिढ़ होता है। 151, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथोसियास्टिक, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा दोस्तों? एपैथी। नाउन होता है दोस्तों उदासीनता, इसको हिंदी में बोलते हैं। 52 नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ेंगे। ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड, इसको क्या बोलते हैं? अपेरेंटिस। नाउन होता है दोस्तों शिक्षार्थी बोलते हैं इसको हिंदी में। 153, अ पर्सन who is chosen to settle disagreement, a person appointed by two parties to resolve a dispute, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्बिट्रेटर। नाउन है दोस्तों पंच, इसको
हिंदी में बोलते हैं। अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन स्पेस, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। नाउन है दोस्तों ये, हिंदी में इसको अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। 155 प्लेस a place that provide refuge, a hospital where people who were mentally ill could be cared for often for a long time, इसको क्या बोलते हैं? असाइलम। नाउन है दोस्तों ये, हिंदी में बोलते हैं शरण स्थल या अस्पताल। 156 अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बेल बोलते हैं, नाउन होता है। गट्ठा बोलते हैं इसको हिंदी में। 157 एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बोलते हैं दोस्तों इंस्ट्रूमेंट को? बैरोमीटर बोलते हैं, नाउन होता है। वायु दाब मापक, हिंदी में इसको बोलते हैं। 158 प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, बैरक्स बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में इसको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नाउन होता है सैनिकों के लिए घर। A list of the books referred to in a scholarly work, इसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोग्राफी। नाउन होता है दोस्तों ग्रंथ सूची बोलते हैं इसको हिंदी में। अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टूवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बाइकॉट बोलते हैं। नाउन होता है कट्टर व्यक्ति, हिंदी में इसको बोलते हैं। 161 द स्टडी ऑफ प्लांट, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बॉटनी बोलते हैं, नाउन होता है वनस्पति विज्ञान, इसको हिंदी में बोलते हैं। 162 हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, लाउड कंफ्यूजिंग डिसएग्रीएबल साउंड एंड इनकॉन्ग्रुअस और चाउटिक मिक्सचर, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कैकोफोनी, नाउन होता है कोलाहल, हिंदी में बोलते हैं इसको। 163 ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग दैट यू डू विथ अ स्पेशल पेन ब्रश कैलीग्राफी, बोलते हैं दोस्तों इसको, ये नाउन होता है सुलेख। 164 अ स्मॉल बिल्डिंग रूम यूज फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल प्रिजन लार्ज प्राइवेट हाउस एक्सेट्रा, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? चैपल बोलते हैं, नाउन होता है छोटा गिरजाघर, इसको हिंदी में बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, चायोर बोलते हैं दोस्तों इसको, गायक मंडली, हिंदी में इसको बोलते हैं। 166 द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? सर्कमलोक्यूशन, नाउन होता है शब्द बाहुल्य, इसको हिंदी में बोलते हैं। 167 यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉर्शियन, नाउन होता है जोर जबरदस्ती, हिंदी में बोलते हैं इसको। 168 अ पर्सन दैट वन वर्क विथ एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और अ बिजनेस, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कलीग, नाउन होता है सहकर्मी, हिंदी में बोलते हैं। 169 easily spread from one person to another disease, a disease which spread with contact, कंटेजियस बोलते हैं दोस्तों इसको, एडजेक्टिव होता है संक्रामक, हिंदी में बोलते हैं। 170 अ पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ फील एट होम इन एनी कंट्री, वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉस्मोपॉलिटन, एडजेक्टिव होता है सर्वदेशीय, इसको हिंदी में बोलते हैं। 171 अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, इसको क्या बोलते हैं? क्यूरेटर, नाउन होता है दोस्तों ये संग्रहालय अध्यक्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं। 172 अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, डिकेड बोलते हैं दोस्तों इसको, नाउन होता है दशक, हिंदी में। 173 अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव,
इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डेमोक्रेसी। नाउन होता है, हिंदी में जनतंत्र बोलते हैं इसको। 174, ए डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट स्किन डिसीजेज, इसको क्या बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दोस्तों? डर्मेटोलॉजिस्ट। नाउन होता है दोस्तों त्वचा विशेषज्ञ। 175, वन हु लिसन सीक्रेटली टू प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एप्सड्रोपर। नाउन होता है छिपकर बातें सुनने वाला। 176, अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स, इसेंट्रिक बोलते हैं दोस्तों इसको, एडजेक्टिव होता है, विचित्र बोलते हैं हिंदी में। 177, स्टडी ऑफ एन इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दोस्तों क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। नाउन होता है पर्यावरण विज्ञान। 178, वन हु इज प्रीऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, ईगोइस्ट बोलते हैं दोस्तों। नाउन होता है आत्महितैषी, इसको हिंदी में बोलते हैं। 179, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, इसको बोलते हैं दोस्तों एम्पथी। नाउन होता है संवेदना, इसको हिंदी में बोलते हैं। 180, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एफेमेरल बोलते हैं दोस्तों इसको, एडजेक्टिव होता है क्षणिक, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए। 181, वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज विच अफेक्ट लार्ज पॉपुलेशन एट द सेम टाइम, एपिडेमिक बोलते हैं दोस्तों इसको। नाउन होता है महामारी बोलते हैं हिंदी में। 182, समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, इटर्नल बोलते हैं दोस्तों, अमर हो जाता है, उसका मतलब इटर्नल। एडजेक्टिव होता है अनंत बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में। 183, ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, यूलॉजी बोलते हैं दोस्तों इसको। नाउन होता है प्रशंसा भाषण, हिंदी में बोलते हैं इसको। 184, अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, एक्स्ट्रावेजेंट बोलते हैं दोस्तों इसको, एडजेक्टिव होता है फिजूल खर्च करने वाला। 185, ए शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल यूजुअली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, फेबल बोलते हैं दोस्तों, 3 बार आया ये भी, ये नाउन है, कल्पित कहानी हिंदी में बोलते हैं। 186, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, इसको क्या बोलते हैं? फेनेटिक बोलते हैं दोस्तों। नाउन होता है कट्टरपंथी, इसको बोलते हैं हिंदी में। ए ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, फ्लीट बोलते हैं दोस्तों इसको। नाउन होता है जहाजों का बेड़ा। 188, द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, फ्लोरा बोलते हैं दोस्तों। नाउन होता है वनस्पति। 189, समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजिली, फ्रेजाइल बोलते हैं दोस्तों उसको, एडजेक्टिव होता है भंगुर, हिंदी में बोलते हैं। 190, एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, इसको क्या बोलते हैं? फैट्रिसाइड बोलते हैं दोस्तों। नाउन होता है भ्रातृ हत्या बोलते हैं इसको। 191, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ, फ्यूगिटिव बोलते हैं दोस्तों, 3 बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नाउन होता है भगोड़ा, इसको हिंदी में बोलते हैं। 192, साइंस ऑफ हेरिडिटी, जेनेटिक्स बोलते हैं दोस्तों इसको। नाउन होता है अनुवांशिकी, हिंदी में बोलते हैं इसको। 193 हो गया। 193, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, हेलुसिनेशन बोलते हैं दोस्तों इसको। नाउन होता है ये माया, हिंदी में बोलते हैं। 194, अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, हैंगर बोलते हैं दोस्तों इसको, ये नाउन होता है विमानशाला बोलते हैं इसको हिंदी में। 195, अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फ्यूनरल, हर्ष बोलते हैं दोस्तों इसको, ये नाउन होता है शवयान बोलते हैं इसको हिंदी में। 196, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं।
ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नाउन होता है। उद्यान विज्ञान इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। 197 अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, हच बोलते हैं दोस्तों इसको। नाउन होता है छोटे जानवरों के रहने का घर। 198 अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इम्पोस्टर। नाउन बहरूपिया हिंदी में बोलते हैं। 199 समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्रहेंसिबल। 3 बार आया दोस्तों, एडजेक्टिव है, समझ से बाहर इसको हिंदी में बोलते हैं। और लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है टॉप 200 का, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेप्थ, इसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं दोस्तों। एडजेक्टिव है, दिवालिया हिंदी में होता है। तो इतने ही थे दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉप 200 हमारे। अब इसके आगे हम करेंगे कल नया टॉपिक चालू। तो डिटेल में पढ़ने के लिए और अच्छे से डिटेल में सब जानकारी के लिए इंग्लिश की, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल शाश्वत क्लासेस। थैंक यू।